Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome in this amazing grammar mastery and practical writing skill development program, wherein you are going to develop your foundation and you are going to become an expert in English grammar. So all of you ready for that? Yes, sir. Very good. Let's have a big round of applause for all of you. जल्दी से अपने लिए clapping करें जी. Yesterday हमारा जो session था, it was about formation of question sentences, question formation. वो हमने उसके मुख्तलिफ sentences पढ़े थे. उसकी मैंने वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दी है. जिन्होंने क्लास अटेंड की थी वो भी उसको दोबारा देखें, जिन्होंने नहीं की वो भी उसको देखें. ओके? यस सर. वेरी गुड, वेल डन. तो अभी आज जो हमारा टॉपिक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके, स्क्रीन इज विजिबल. इस स्क्रीन विजिबल. कल वाला था. यस सर, बट कल वाला जो था उसमें से थोड़े क्वेश्चंस हैं. मुझे वो हेल्पिंग वर्ड वाला और वो तो समझ में आ गया था, लेकिन बाकी जो आपने बताया था तो उसमें कैसे होगा, मतलब कैसे अगर कोई आ जाए सेंटेंस तो हम उसको कैसे करेंगे? बेटा आपने वीडियो दोबारा देखी है उसकी रिकॉर्डिंग के नहीं? नो सर. हाँ, देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी. नहीं तो उसको देखें. आगे जो हम सेंटेंसेस करने जा रहे हैं ना, उसमें हम सारे वो प्रैक्टिस करेंगे. ओके ओके. उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन खुद से आप उसको जाके गो थ्रू कर उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई थी. उनको एक दफा बैठ के याद कर लें, क्योंकि हमने जब स्टार्ट लिया था सेक्शन का तो हमने कहा था कि हम हर चीज को फिंगर टिप्स पर लेकर आगे जाएंगे. ऐसे ही करा? यस सर. यस सर. हाँ, अगर अभी आप चीजों को मिस कर देंगे तो आगे प्रॉब्लम होगा, आगे फिर एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी. ठीक है? तो साथ साथ इनको देखते जाए, याद करते जाए. आज जो हमारा सेशन है वो है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कौन सा है जी? जल्दी से लिख लें अपने पास. पास्ट इंडेफिनिट. जल्दी से फास्ट लिखना है थोड़ा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट वो टेंस होता है जो गुजरा हुआ टाइम होता है. इस टाइम जब हम बैठे हुए हैं 7:40, इससे पहले जितना भी हमारा वक्त गुजर चुका है, पूरी जिंदगी जो गुजर चुकी है वो सारी पास्ट में आएगी. क्लियर? यस सर. कोई प्रॉब्लम हो इसमें? नो सर. अच्छा, हमने कहा था जब भी हम कोई टेंस पढ़ेंगे उसमें 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे. क्या कहा था हमने? 3 पॉइंट तो याद जब भी हम कोई टेंस पढ़ेंगे उसमें 3 पॉइंट्स को हम याद रखेंगे. पहला होगा रिकॉग्निशन, पहचान उस टेंस की क्या है. ठीक है? और फिर मेन वर्ब और फिर दूसरा हमने कहा था उसमें मेन वर्ब कौन सा यूज हो रहा है. तीसरा हमने कहा था उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है. क्लियर? यहाँ पे देखिए पहचान हम लिखे, जुमले के आखिर में अलिफ छोटी जे या बड़ी जे आता है. ये जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो सेंटेंस में उसके एंड पे उर्दू में अलिफ आएगा, छोटी जे आएगी या बड़ी जे आएगी. ठीक है? पहला रूल आपका रिकॉग्निशन वाला याद कर लें. लिख लें अपने पास, जल्दी से लिख लिए जी. ऑल ऑफ यू आर डन? अच्छा, अब हम इसमें चले जाते हैं जी. इसके जो रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं इसमें. मेन वर्ब कौन सा यूज होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. पास्ट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? जल्दी से बताएं. तायरा, इकरा, आयमा. वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज. पास्ट में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. क्लियर? इकरा, अपने माइक्स को ऑन रखें, मेरे साथ साथ प्रोएक्टिव रहें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है. तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी. क्लियर? और हेल्पिंग, तीसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब डिड होगा. डिड होगा. हेल्पिंग वर्ब क्या होगा जी? डिड होगा. ये आप लोगों ने याद रखना है. क्लियर? और तीसरा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना है, जब डिड आएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. लिख लें अपने पास. आयमा,
हादिया, यस सर। मैंने क्या बोला है, जब डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी बेटा? सेकंड। डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जाग के बैठो, ठीक है? ओके सर। इकरा समझ आ गई है बेटा आपको? यस सर। तायरा आपको भी समझ आ गई है? जी सर। देखें, हमने सेंटेंस बने, उसने खत लिखा, क्या होगा इसका? She wrote a letter. इकरा बेटा क्या होगा? उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर या शी रोट अ लेटर। क्लियर? इकरा, इकरा लशारी किधर Yes, गायब sir. हो जाते हो? Yes. उसने उसने खत लिखा, क्या होगी इसकी इंग्लिश? Wrote letter. ही He रोट wrote अ it. लेटर, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा? उसने Yes, खत sir. नहीं लिखा, क्या होगा इसका? He did not write a letter. ही डिड नॉट Write a letter. राइट आ जाएगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है? क्लियर जी? जी सर। अच्छा, तो बोलते हैं उसके बाद आ गई, उसने चाय बनाई, क्या होगा जी? शी मेड टी, शी मेड टी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इकरा ठीक है बेटा? So Yes, again, और नेगेटिव क्या बनेगा इसका? she did not make a She did not make a tea. Make a tea. शी डिड नॉट मेक टी, मेक आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. उसके बाद आ गया जी, उन्होंने गरीबों की मदद की, क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने गरीबों की मदद की, क्या हो जाएगा? they help the poor people. दे हेल्प्ड द पुअर, ठीक है? और नेगेटिव क्या बनेगा? उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, ही मुबीन बनाए। He did not help the poor. दे डिड नॉट हेल्प द पुअर, वेरी गुड। हमारा बेसिक रूल इसमें क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। क्लियर मुबीन? Yes sir. हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है, Okay. और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तीन रूल याद करने हैं आपने। क्लियर? इकरा, Yes, sir. आगे क्या सेंटेंस है? हमने इंग्लिश सीखी, क्या आएगा बेटा? इसका क्या बनेगा? He learned. जल्दी जल्दी बोला करें, सामने लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। He learned English. वी लर्नड इंग्लिश, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव या हमने इंग्लिश नहीं सीखी, क्या हो जाएगा? We did not. We did not learn English. वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप करें जी, इकरा के लिए भी क्लैप करें, मुबीन के लिए भी, तायरा के लिए। वेरी गुड, वेल डन। मतलब सिंपल बेसिक रूल्स हैं, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने बिल्कुल आसान करके आपको समझा दिया। बनाते जाए जी वन बाय वन। तायरा आप बने, ही डैश अ बाईसाइकिल लास्ट डे, बाय बॉट बॉट। सर दोबारा बोलेंगे? देखे ना, स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? नहीं सर, एक मिनट। ही डैश अ बाईसाइकिल लास्ट डे। He dashed a bicycle last day. He फर्स्ट bought. सेकंड थर्ड कौन सी फॉर्म आएगी? He bought. He bought. बॉट आ जाएगा। नेगेटिव कैसे बनेगा? दूसरे में did not did buy. He did not buy, very good। दूसरा सेंटेंस बनाए जी, they dash book with them। They carried book.
सारे बनाते They जाए। carried book. They First carried form, book with them. वेरी They did गुड, not carry book with them. वेरी गुड। हम कौन सा टेंस कर रहे हैं इकरा? He, Past Past indefinite. indefinite tense. वेरी गुड, वेल डन। आगे बनाए जी, ही डैश इन अ फैक्ट्री। He worked in a party. In a factory. He didn't work in a factory. ही डिड नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाए जी, they purchased. a They new purchased book। a new book. और नेगेटिव क्या They did बनेगा? not purchase a new book. Did not purchase a new book. वेरी, आई डैश टी। I took tea. I did not take tea. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गया है, ऐसा ही है। Yes, sir. अभी हम आगे चलेंगे जल्दी से, अगले टेंस पे जाते हैं। अभी सिर्फ आपने बेसिक आइडिया क्लियर किया, प्रैक्टिस हम फिर नेक्स्ट करेंगे जब आपको। अब हम करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा कर रहे हैं? Future indefinite. वेरी Future गुड। जब भी हम कोई नया टेंस पढ़ते हैं मुबीन, उसमें हम कितने पॉइंट्स को याद रखते हैं? 3. वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन से? पहला क्या होता है? उसका मेन वर्ड Recognition. पता, पहला रिकग्निशन, रिकॉग्निशन। उसकी Main verb of रिकग्निशन पता होनी चाहिए। दूसरा, दूसरा जो है ना, उसका मेन वर्ड पता होना चाहिए। मेन और वर्ब, बाकी थर्ड कौन सी पाओ? तीसरा, और तीसरा हेल्पिंग वर्ड कौन सा वेरी यूज हो गुड। रहा है। मुबीन के लिए क्लैपिंग करें जी, शी डिजर्व्स क्लैपिंग, वेरी गुड। अब जो फ्यूचर है, हमने अभी 7:50 हुए, ठीक है। 7:50 से पहले जितना भी टाइम हमारा गुजर चुका है वो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। क्लियर? Yes, sir. तो 7:50 के बाद आगे आने वाला जितना भी टाइम है, 8 है, 9 है, कल है, परसों, जितना भी टाइम है वो फ्यूचर में आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसकी पहचान क्या है? गा गी गे। मैं ये काम करूंगा, वो खाएगा, वो खत लिखेगा, वो लाहौर जाएगा, ठीक है। वर्ब इसके बहुत आसान है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में? First. फर्स्ट वन, First form. और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? Shall or will. Will. शैल और Will विल। or लिख लें अपने पास जल्दी से, जल्दी से लिख लें। राइट सर। लिख लिया है? Yes. यस सर। तुम कल शहर जाओगे। यू विल गो टू सिटी टुमारो। वेरी गुड। नेगेटिव क्या बनेगा? यू विल नॉट गो टू सिटी टुमारो। आज मैं तमाशा देखूंगा। आई शैल shall- सी द I ड्रामा shall see the drama too. टुमारो। और नेगेटिव बनाए? I will I not. shall. I shall not see the drama today. टुमारो। अच्छा, टुडे हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। उसके वो मेरा काम करेगी। She will do my work. नेगेटिव क्या बनेगा? She will not do my सब work. लोग बनाते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। शी विल नॉट डू माई वर्क, वेरी गुड। वो शाम की गाड़ी से आएगा। ही विल कम He बाय will द ट्रेन इन come द by the इवनिंग। train in the evening. ही विल नॉट नेगेटिव क्या कम बाय बनेगा? द इवनिंग। He will not come by the train in the evening. वेरी गुड। नेक्स्ट बनाए जी। अब एक एक करके बनाए। पहले तायरा बनाए, दे विल डैश अप फॉर द डिस्ट्रक्शन। They will. They will make up for the. ठीक। और नेगेटिव क्या बनेगा? They will make होगा इसमें, दूसरे में I. नहीं, इसका नेगेटिव बनाओ ना। पहले वाले का नेगेटिव क्या आएगा? They will not. They will मेक not अप। make. They दे will विल not नॉट make मेक a अप। इकरा नेक्स्ट दूसरा बनाओ आप। distraction. I will do this work. I will not do this work. वेरी गुड, वेरी। मुबीन आप बनाओ तीसरा। You will consider his request someday. You will not consider his request someday. वेरी गुड। तायरा नेक्स्ट दोबारा बनाओ आप। Winter will come नहीं नहीं, again. अच्छा, Winter will not come again. वेरी गुड, शाबाश। अगला इकरा बनाओ, चौथे वाला। I shall eat pizza. I shall not eat pizza. वेरी गुड। अकेले अकेले खा जो, कोई मसला नहीं। आगे मुबीन आप ने छठा बनाए।
I will call him as soon as possible. I will not call him as soon as possible. वेरी गुड। तायरा अगला बनाए। she shall teach them. Very She good. shall not teach them. वेरी गुड। तायरा के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट इकरा आप बनाए। We will live in different city. We will not live in different city. वेरी गुड। नवा आगे मुबीन आप बनाओ बेटा। Cars will operate on electricity in future. Cars will not operate on electricity in future. वेरी गुड। 10वां बनाए जी तायरा। We will kill them. We will not kill them. वेरी गुड, वेल डन। अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। No, sir. No, बिल्कुल sir. क्लियर है। So, Yes, sir. मैंने बहुत अच्छा समझाया है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी आप लोगों ने करना ये है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल मेरे सेशन है यूनिवर्सिटीज में ना, तो परसों हमारी क्लास होगी। आपका टेस्ट क्या है लिख लें अपने पास, कि जो तीनों इंडेफिनिट के टेंस हैं उनके रूल्स मुझे आपने ओरल टेस्ट होकर सुनाने हैं। हम आगे नहीं पढ़ेंगे जब तक आप सुनाएंगे नहीं मुझे। वन बाय वन, एक एक से मैंने सुनने हैं। क्या टेस्ट है इकरा बच्चे? Rules of tenses. कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट Present इंडेफिनिट और फ्यूचर indefinite, past इंडेफिनिट, तीनों indefinite के। और future indefinite. मुबीन आप Okay, बताओ sir. क्या टेस्ट है परसों? तायरा आप बताओ। present indefinite, past indefinite और future indefinite. इनका क्या होगा? ओरल टेस्ट होगा, रूल्स याद करके आने। ठीक है मुबीन? Yes, sir. I got it. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट्स हैं? दो। दोनों के रूल अलग अलग आपको दो फिंगर टिप्स parts पे हैं। होने चाहिए। ठीक है, मैं हर किसी से सुनता जाऊंगा। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, चार हो, मतलब कि दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आपको पता हो, सही याद करने हैं। ठीक है, और दो इनके आपने याद करने हैं। ठीक है, Okay, sir. तो बस आज हम इनको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक आपने नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है। मजीद हमारे मैक्सिमम, हमारा ये मई के एंड तक हमारे सारे टेंसेस खत्म हो चुके हों। जून में फिर हम इंशाल्लाह। शुरू कर देंगे प्रैक्टिस। ठीक है, Okay, sir. जब फिंगर टिप्स पे होंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए उसको याद करना, उसके ऊपर ग्रिप करना। क्लियर है जी? Yes, sir. चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह सी यू। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सी यू ऑन डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह। Okay, sir. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज। That was अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।